ठीक समझो भैया ध्यान से। ठीक है, तुम्हारा जो है एक्सरसाइज 13 पॉइंट बन के क्या है, 13 मतलब 13वीं एक्सरसाइज के पहले नंबर फार्मूले हैं। ठीक, अगर ये फार्मूले आपको पता होंगे तो आपको थोड़ा लगेंगे, अगर फार्मूले नहीं पता होंगे तो नहीं लगेंगे। ठीक, अब जैसे पहला नंबर है, केवल माध्य पूछा है, पहले में माध्य पूछा है। माध्य में भी तीन तरीके हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकलेगा, एक तुम्हारा निकलेगा कल्पित माध्य से, एक निकलेगा पग विचलन विधि से। ये सबके सूत्र लिखे हैं सामने, जब सवाल लगेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि एफ एक्स कैसे निकलता है, एफ कैसे निकलता है, वो बाद की बात है, पहले अभी समझो। ये दूसरा नंबर, दूसरा है बहुलक। तो बहुलक में क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 गुणे में एच। तो ये फार्मूला है, बाकी ये सब लिखा है कि एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और एच होता है वर्ग अंतराल की माप, एफ क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और एफ जो जीरो है ये होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ये आप अभी ये देख लीजिए, जब सवाल लगवाएंगे तब समझ आ जाएगा कि एफ जीरो कैसे निकलता है, एल कैसे निकलता है और एफ वन कैसे निकलता है, ये सब बाद में बताएंगे। F2 क्या तुम्हारा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या है आपका, माध्यक। माध्य, बहुलक और माध्यक, तीन ही फार्मूले में दे रखे हैं। ये होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे में एच। तो ये हमने लिखवा दिया, इसमें भी L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, n जो है प्रेक्षणों की संख्या होती है, और सी एफ क्या होती है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और यह है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच है वर्ग माप, और चौथा है ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक सवाल जरूर आता है, मतलब आते तो इनके भी हैं लेकिन इसका भी जरूर आता है, ये अलग से दे रखा है। जैसे कि 3 माध्यक बराबर बहुलक और प्लस 2, अब ये कैसे क्या आता है, इसमें माध्यक दे रखा होता, दो चीजें दे रखी होगी, एक चीज पूछेगा, ये संज्ञा में नहीं बदलती सूत्र में। ठीक है, इसमें माध्य पूछा है प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से इसे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से होगा ये। तो पहला नंबर प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, फार्मूला आपका होता है x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा है। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमको एफ एक्स, यानी कि इस एक्स की एफ में गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी इसमें गुणा करनी है बस। एक्स एक 10 की गुणा एक में करेंगे 10 हो जाएगा, 20 की गुणा एक में 20, 36 तिया यानी कि तिछा 18, और 3 तिया 9 में 10, ये होगा 4 4 यानी कि 4 4 16 160, ये होगा 5 तिया 15 यानी कि 150, ये 56 यानी कि 2 छक 12, 2 पंजे 10, और ये 11, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 तो 80, ये 72 रहेगा, ये 80 रहेगा, और ये 88, 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 भी 17, 3 दूनी 6, और 3 ने हो जाएगा 27, 95 एकन 55। ये सबका योग करना, इसको जोड़ना इसको, क्योंकि एफ एक्स को जोड़ना एफ को जोड़ना है, केवल एफ ये हो गया एफ एक्स देंगे। ये उदाहरण है केवल समझाने के लिए दिया है पहला। तो इसको सब हम जोड़ेंगे तो ये लगभग 1789 का होगा, ये होगा 30, ये हमने जोड़ रखा है पहले ताकि समय ना खराब हो। 1789 ये होगा 30, तो इसमें वैल्यू रख दो सूत्र में, सूत्र आपका हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू होगा 1700, और कितना है 30। बस इसको आसानी से क्या करना है, भाग दे देना है और उसका आंसर आ जाएगा। भाग दोगे तो आएगा ये 59.3, भाग पता ही होगा, भाग दे देना। ठीक, ये जो सवाल लगा है ये प्रत्यक्ष विधि में माध्य का, ठीक भैया।